पैसे के पीछे बाबा पे ध्यान लगाएंगे, सब कुछ बाबा देने वाले हैं। पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, बाबा खुद ही देते हैं। और दूसरे को नीचा दिखाना, गलत काम करना, इसके बारे में क्या बोलते जी, मनुष्य का अंदर में एक चीज़ है, माया मोह में फंसा हुआ है मनुष्य। परिवार शादी ब्याह कर लिया, लोग जानता नहीं था, अज्ञान था, अज्ञान के बलचल से आदमी लोग शादी ब्याह कर लिया, परिवार बस दिन कथा सुने हैं, क्या डिफरेंसेस आप देखिए बदलाव तो बहुत आए। जो चीज़ का ज्ञान नहीं था वो ज्ञान हमें मिला। इससे आगे बाल बच्चा का उन्नति होता है। बाल बच्चा को अच्छा शिक्षा दीजिए। बाल बच्चा अच्छा बेटा आदमी विदेश में भेज देते हैं, पेट के लिए तो भेजना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं भेजना चाहिए। पैसा उतना ही ज़रूरी है जितना कि अच्छा जीवन यापन हो सके। पैसा इतनी ज़रूरी नहीं है जो माँ बाप को भूल जाइए, पर परिवार को भूलिए, माता पिता दादा दादी नाना नानी परिवार। जो कथा में नहीं आ पाए, चाहे जो कथा का इम्पोर्टेंस नहीं जानते, उनके लिए आप क्या बोलते हैं? उनके लिए ये हम बोल रहे हैं कि जैसे हम आए तो हमारा एक गरीब परिवार से इतना सारा लोग हमको पहचान किया एक कथा के रूप से। हमारे कुछ नहीं है, ना घर है यहाँ पर, ना यहाँ के हम कोई ज़्यादा दिन के निवासी है, मात्र 5 साल के निवासी है। अब 5 साल में ये तो जग में जितना हमको पहचान के रूप में माता पिता ही घर में निवास करते हैं। उनको ऐसा कोई शब्द ना बोले जिसके चलते माता पिता को दुख पहुँच सके। बोलता ना आदमी कि मतलब होता ना, हेल्प नहीं मिल पाता कहीं से, उस समय आदमी को क्या करना चाहिए? सिर्फ भगवान के शरण में जाना चाहिए, कहीं और कोई द्वार मत खटखटाइए, क्योंकि रास्ता मिलेगा तो वही देंगे। कोई सहारा नहीं देगा, आप सिर्फ भगवान के द्वार ही जाइए और वो आपको तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो स्वामी, तुम पालन। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो करता हूँ। अभी जस्ट जो पंडित जी से मिले हैं और जो भागवत कथा का जो आयोजन करवाए थे, उन्हीं से बात करते भैया से कि उनके मन में ऐसा क्या आया कि जो भागवत कथा का अरेंजमेंट करवाए। अभी मेरा चैनल जी, मेरा चैनल में जय श्री राम। भागवत कथा कराने का ऐसा माइंड में क्यों आया? देखिए, भागवत कथा तो मेरे साला सब करवाए हैं, भैया लोग करवाए, उन लोग शादी के सालगिरह के उपलक्ष्य में कथा तो हुआ था, लेकिन बहुत खुशी साथ लोग को महसूस हुआ हमको कि हमको करने का अवसर प्राप्त हुआ इसको। और ये करने से ये होता है कि अब जितने भी जीव हैं, मनुष्य यहाँ आदि लोग हैं, ये सब देखने के लिए है, लेकिन प्रेम तो ऊपर वाले से सिर्फ करना चाहिए, और प्रेम करने से आपका कोई तकलीफ कभी नहीं होगा, ये महसूस हुआ ये करने से। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन बोल रहे कि भागवत कथा ही क्यों? मतलब और भी तो बहुत, सत्यनारायण भगवान का कथा हो गया और भी बहुत कथा। तो भागवत कथा में आप क्या देखते हैं? भागवत कथा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा। इसलिए भागवत कथा करना चाहिए आदमी को, सभी कोई को भागवत कथा करना चाहिए। जो सामर्थ्य के अनुसार में, सामर्थ्य जिसके पास होता है वही कथा करता है। ये अश्वमेघ ये करने के बराबर, ये कथा जो होता है अश्वमेघ ये करने के बराबर होता है ये कथा। बिल्कुल। बोल रहे थे कि 8 दिन पूरा 7 दिन 8 दिन चला है पूरा, मतलब कथा और ये सब। तो बोल रहे थे कि कैसा अनुभव हुआ आपको? आप तो पूरा कथा में सुने हैं। जी, इस 7 दिन 8 दिन तक कथा करने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि 365 दिन इस कथा में लीन रहे, कुछ काम करने का मन नहीं करता है और सिर्फ यही काम करने का मन करता है, भगवान के साथ में रहने का। और इस करने के से ऐसा महसूस होता है कोई भी काम आप करिएगा ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा। ये काम करने से किसी का मतलब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपका सब काम हो रहा है, आपका नाम भी हो रहा है और कर रहे हैं ऊपर वाले। ये कथा करने से यही देखने मिला है। और हम तो एक कंपनी के कंपनी में कार्य करते हैं, टाटा मोटर्स में, और दुकान भी है मेरा, लेकिन मेरा सब काम हो रहा है, हम इतना व्यस्त हैं और मेरे को भूख प्यास कुछ नहीं लग रहा है। कथा करने से आपको किसी चीज़ की परवाह करने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत आनंद महसूस होगा। मतलब भगवत कथा का बहुत शक्ति है। भक्ति तो कर रहा है, पूजा पाठ सब कर रहा है, लेकिन जितना देरी पूजा कर रहा है उतना ही देर तक मन ठीक रह रहा है, उसके बाद फिर वो बाहर जाने, दूसरे को नीचा दिखाना, गलत काम करना, इसके बारे में क्या बोलते? जी, मनुष्य का अंदर में एक चीज़ है, माया मोह में फंसा हुआ है मनुष्य। परिवार शादी ब्याह कर लिया, लोग जानता नहीं था, अज्ञान था, अज्ञान के बलचल से आदमी लोग शादी ब्याह कर लिया, परिवार बस गया, इतने सारे लाइबिलिटी बढ़ गए। जिस कारण से वो अपना लाइबिलिटी पूरा कर नहीं पा रहा है और नहीं पूरा कर पा रहा, बोलकर परेशान लोग रह रहा है। और थोड़ा सा क्षण भी मिल रहा है, सच को लोग हर मनुष्य सच को जानता है, सत्य जानता है सत्य क्या है, लेकिन सत्य जान के भी जानने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इतना सारा जो लाइबिलिटी जो फैल चुका है, माया मोह में फंस चुका है, उससे निकल नहीं पा रहा है। इस कारण से वो परेशान हो जा रहा है। और जो माया जो कार्य को आप किए हैं, परिवार को लाए हैं और बच्चे को जन्म दिए हैं, और उसका प्रतिपाल अगर आप नहीं करेंगे तो आपको लोग क्या कहेगा, पागल कहेगा। इसलिए ये सारी चीज़ को करने के बाद मेरा चैनल में आपका स्वागत है।
थैंक यू। बोल रहे थे कि आप 7 दिन 8 दिन जो अभी प्रोग्राम चल रहा था हर दिन कथा सुने हैं, शाम में सुबह में जो भी आया, बोल रहे कि ये कैसा लगा आपको, फीलिंग कैसा? बहुत अच्छा लगा, बहुत मन लगता था, बहुत अच्छा लगा, मन शांति लगता था और सब काम छोड़ के भगवत कथा में बहुत मन लगता था। समय निकाल के हम लोग 5 घंटा समय देते थे और चाहते हैं कि फिर अगले साल हो भगवत कथा, इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत अच्छा लगा। देख रही दीदी भी बता रहे थे कि 7 दिन 8 दिन जो प्रोग्राम चला कथा सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा। और दीदी एक चीज़ अभी इसी समाज में है, इसी दुनिया में हम भी यही हैं, भैया जो अभी बता रहे थे वो भी इसी दुनिया में बोल रहे थे कि मतलब आदमी जब तक कथा सुन रहा है, जब तक घर में पूजा कर रहा है, चाहे कहीं पूजा कर रहा है, तब तक तो चलिए ओके है, लेकिन जैसे ही वहाँ उठने के बाद फिर वही पैसा का पीछे भागम भाग, वही गलत काम, मतलब किसी को दबाना, लड़ाई झगड़ा, हर चीज़ मतलब जो दुनिया ये कर रहा है, तो इसको पैसे कैसे के पीछे बाबा पे ध्यान लगाएंगे, सब कुछ बाबा देने वाले हैं। पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, बाबा खुद ही देते हैं। और रही बात झगड़ा झंझट का, तो बस पूजा में ध्यान। झगड़ा झंझट से मतलब क्या कि आदमी पैसा के पीछे भाग रहा है, किसी आगे बढ़ने का चलते दूसरे को दबा रहा है, वो चीज़ बोल, जब तक पूजा कर रहा तब तक तो ठीक है, उसके बाद वहाँ से उठने के बाद तो फिर वही पैसा का पीछे भागा हुआ। इसको किस नज़र से देखते हैं आप? उस पर ध्यान नहीं देना है, पूजे में मन लगा के रहना है, ध्यान नहीं देना है, घर में कोई कुछ भी बोले ध्यान नहीं देना नहीं है। तो 7 दिन मतलब आप कथा सुने, चेंजेस आया आप में? जी बहुत बहुत चेंजिंग आया है, बहुत चेंजिंग आया, बहुत मन भी लगा, बहुत अच्छा भी लगा। मतलब बार बार सुनने का मन कर, बार बार सुनने का मन कर रहा है। आज से शांति एकदम लगेगा, हाँ शांति फिल्म लगेगा। 2:30-3 बजे से इंतज़ार था कि जाना है और हम लोग 5 घंटा समय भी देते थे। बहुत अच्छा लगा और इंतज़ार रहेगा अगले साल का। बहुत अच्छा। देख रहे थे कि एक दीदी की बहन की उम्र की थी, वो भी भागवत कथा 7 दिन से सुन रही है और क्या डिफरेंसेस आया आप खुद सुन सकते हैं। जैसा कि पंडित जी ने खुद बताया कि अगर समाज और देश को चेंज करना है तो भागवत कथा सबको सुनना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए। तो खुद देख सकते हैं अभी जस्ट जजमान के घर में है जिन्होंने सारा अरेंजमेंट कराया था। थैंक यू। कथा सुने हैं, क्या डिफरेंसेस आप? देखिए बदलाव तो बहुत आए, जो चीज़ का ज्ञान नहीं था वो ज्ञान हमें मिला। इससे आगे बाल बच्चा का उन्नति होता है। बाल बच्चा को अच्छा शिक्षा दीजिए, बाल बच्चा अच्छा करेंगे, अच्छी बात है। आज जो करवाएं उनका माता पिता धन्य है, उनके कोख धन्य हैं। आगे बाल बच्चा भी ऐसा करे, हम लोग का यही जिज्ञासा है। कैसा है? अच्छा लगा, शांति लगा, शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। ऐसा होना चाहिए, मतलब बार बार ऐसा लग रहा है कि कथा बार बार एकदम होना चाहिए, ज्ञान की ओर चलना चाहिए। हाँ, हम लोग घरेलू महिला है, नहीं मिलता है, इतना समय मिला तो बहुत हम लोग उनका आभारी हैं। गुरु एक लास्ट क्वेश्चन, दीदी से भी किए थे, पंडित जी से भी किए थे, आपसे भी किए थे। कथा पूजा पाठ सब सही है, जितना देरी आदमी पूजा कर रहा तब तक तो ठीक है, लेकिन वहाँ से उठने के बाद फिर वही पैसा का पीछे भागम भाग। माया का जाल है, ये माया का जाल है। पैसा तो ज़रूरी है जीने के लिए, लेकिन उसमें समय निकाल के आदमी माता पिता को ध्यान देना चाहिए, सब कुछ पे रहना चाहिए, लिंग रहना चाहिए, इससे आगे के संस्कार बनी रहनी चाहिए। यही तो देख रहे दीदी कितना अच्छा बात बता रही थी कि संस्कार बना रहे और माता पिता का नाम ले रही थी कि सबसे बड़ा उन्हीं का। बेटा आदमी विदेश में भेज देते, पेट के लिए तो भेजना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं भेजना चाहिए। पैसा उतना ही ज़रूरी है जितना कि अच्छा जीवन यापन हो सके। पैसा इतनी ज़रूरी नहीं है जो माँ बाप को भूल जाइए, पर परिवार को भूलिए, माता पिता दादा दादी नाना नानी परिवार। ज्ञान तो 4-5 तरह का होता है, क्या किताबी ज्ञान होता है, सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक। तो सबसे ज़्यादा पारिवारिक सामाजिक रहना चाहिए। किताबी वो तो बात सही बोल रहे थे, लेकिन क्या पैसा तो समाज ही तो बोल रहा है कि पैसा ज़्यादा लाओ, नहीं पैसा कम होने पे पूछ नहीं रहा आपको और रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। पैसा जीने के लिए है, पैसा क्या बोले, पैसा मान लीजिए बहुत सारे कमाते हैं तो सारे पैसा कहाँ सही जगह यूज करते हैं। आज जैसे पांडे जी किए तो सारे बस्ती का कल्याण हुआ, जिनका जिनका कान में ये चीज़ गया वो कल्याण किए। मान लीजिए हम लोग मथुरा वृंदावन जा नहीं सकते हैं क्योंकि उतना भगवान दिए नहीं, करने के लिए इतना उत्साहित हुए तो हम लोग किए। और हमें 1-2 क्वेश्चन था, चूँकि हम भी ब्राह्मण परिवार से हैं, मैथिल ब्राह्मण हैं, तो कोई चीज़ में डाउट था और पंडित जी से पूछे तो आत्मा को शांति मिली। इस चीज़ को जो हम समझते थे पंडित जी उसी से मिले हुए बोले तो आप पूरा संतुष्ट हो गए। ये बात सही है। ऐसा करना चाहिए। क्या मतलब क्या सीखे? देखिए वहाँ तो भगवान भागवत का कथा हो रहा था, श्री कृष्ण भगवान का।
तो वहाँ पे सभी देवी देवता का आह्वान किया हुआ था। सारे देवता लोग का नवग्रह का हुआ था, गौर गणेश का हुआ था, लक्ष्मी जी का हुआ था और फिर ठाकुर जी का हुआ था और सभी मतलब ग्राम देवता इष्ट देवता लोग का पूजा हुआ था। तो वहाँ पे देखिए पूजा पाठ आदमी किस लिए करवाता है? संस्कार पाने के लिए, ताकि आदमी अपने संस्कार से अपने सब मतलब अपना घर परिवार को ठीक रख सके और अच्छा संस्कार दे सके। और पूजा पाठ इसीलिए करवाना चाहिए आदमी को कि संस्कार सही मिल सके आदमी को। नहीं, अच्छा, इससे पहले कभी कथा में भाग लिए थे, भागवत कथा में कहीं और? भागवत कथा में तो भाग नहीं लिए। क्या क्या सीखे? कुछ ऐसा मंत्र बताइए जो आप पंडित जो गुरु जी बताएं और सीख गए हो। ठाकुर जी का मंत्र है और गणेश जी का मंत्र घर में है। माता पिता का नहीं देख रहा है तो उसको किस नज़र से देखते हो? और दिन भर पूजा ही कर रहा तो उसको किस नज़र से आप देखते? नहीं, देखिए माता पिता का भी सेवा करना चाहिए, क्योंकि प्रथम तो माता पिता ही होते हैं। भगवान के रूप में माता पिता ही घर में निवास करते हैं। उनको ऐसा कोई शब्द ना बोले जिसके चलते माता पिता को दुख पहुंच सके। और माता पिता को पहले सेवा करना चाहिए और भगवान को ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े भगवान है वो। हर मतलब माता पिता तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। दो क्वेश्चन लास्ट। एक क्वेश्चन की भगवान मतलब बहुत आदमी को दिक्कत आता है और जीवन में कठिन समय आता है, भगवान उस समय मदद नहीं कि मतलब होता ना, हेल्प नहीं मिल पाता कहीं से, उस समय आदमी को क्या करना चाहिए? सिर्फ भगवान के शरण में जाना चाहिए, कहीं और कोई द्वार मत खटखटाइए, क्योंकि रास्ता मिलेगा तो वही देंगे। कोई सहारा नहीं देगा। आप सिर्फ भगवान के द्वार ही जाइए और वो आपको अपनाएंगे और कोई नहीं अपनाएगा। सारी दुनिया बता रहे कि मजाक जीवन में कितना भी कठिन समय आए भगवान पर से भक्ति नहीं डगमगाना चाहिए, भगवान के शरण में कहीं ना कहीं जरूर रास्ता। आप किसी और के द्वार पे जाइएगा तो आपको बेइज्जती और उलाहना ही मिलेगा। सिर्फ भगवान ही आपको अपना सकते हैं और कोई नहीं आपको अपनाएगा। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, यहाँ पर दीदी भी है, आप भी है, अभी सब जगह श्री राम श्री कृष्ण श्री हनुमान लेडीज़ का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेडीज़ का कहीं पहले सीता कोई नहीं बोलता, जय श्री राम ही बोलता है, क्यों? नहीं, माँ का नाम लिया जाता है राधे कृष्णा, उसके बाद सीता राम। नहीं, लेकिन ऐसे जय श्री राम, माँ ही सब चीज़ है, माँ ही सृष्टि है, माँ ही सृष्टि का मतलब सृजन की हुई है, माँ ही सब कुछ है, माँ के बाद ही पिता है। नहीं, आप जो बोल वही चीज़ हम माने, लेकिन फिर भी समाज में जय श्री राम ही पहले बोलता है, जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी हैं, वो नारायण है। किसी भी भगवान को आप पूजा कीजिए तो नारायण को मिलता है। और कोई भी देवी देवता करिए, हनुमान जी को करिए, शंकर जी को करिए, कोई भी भगवान को करिए, वो सब ठाकुर जी को ही मिलता है, क्योंकि ये सृष्टि का रचयिता ठाकुर जी ही है। देख रहे हैं दीदी, एक अलग नहीं है, कोई किसी के बगैर ये सृष्टि का रचना नहीं हो सकता है। माँ बाप दोनों ही जरूरी है और माता पिता दोनों ही जरूरी है, इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों ही जरूरी है। मतलब जेंट्स और लेडीज एक बराबर। तो देख रहे दीदी सेटिस्फाइड है कि समाज में पुरुष और महिला को एक समान मतलब जो 7 दिन से भागवत कथा हो रहा था उन्होंने भी उसमें दोनों टाइम कथा का सुना है। तो क्या डिफरेंसेस आया है और उनके लाइफ में क्या चेंजेस आया, उन्हीं की जुबानी उनसे बात करते हैं। नमस्ते भैया, मेरा चैनल। नमस्ते भैया। बोलते भैया 7 दिन से जो कथा चल रहा था सारा कुछ आप लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, ऐसा मन में कहाँ से आया? मतलब भागवत कथा ही क्यों? और तो बहुत सारा सत्यनारायण कथा है या फिर और भी बहुत भगवान का है, तो इसका क्या मतलब क्या इम्पोर्टेंस है? इसका इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे समाज जो है भगवान से हर इंसान को जुड़ना चाहिए। जिस प्रकार गाय भैंस बैल हर जानवर जुड़ता है, जो अच्छा खाना खिलाता है ना, उसके द्वार पर गाय हर दिन हर रोज़ जाती है। उसी प्रकार भगवान भी बोलते हैं कि हमारा चरण में अगर आ गया तो वो जो चीज़ तुम नहीं सोचा होगा, जो चीज़ नहीं देखा होगा, वो चीज़ भी देख लोगे। जिस प्रकार की हम अच्छा कर्म करेंगे तो आप भी अच्छा कर्म करेंगे, वो भी अच्छा कर्म करेंगे। जिस प्रकार हम पेड़ पौधा से भी तुलना कर सकते हैं। पेड़ पौधा में अगर हम पानी डालते हैं तो कितना हरा भरा रहता है। अगर एक दिन पानी हम ना डालें तो पेड़ पौधा की स्थिति क्या होता है। हम उस आदमी से पूछते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो अपना धर्म को नहीं मानते हैं। हम तो उस आदमी से भी पूछ सकते हैं कि भगवान है या ना है। अगर है तभी हम हैं, अगर नहीं रहता तो कहाँ से आता। जहाँ हम पौधा उगाना चाहते हैं वहीं पौधा उगता है, जहाँ हम चाना रोपते हैं वही अनुसार वहाँ पर उगता है। अगर हम चाना ना रोपे तो वो चाना कहाँ से आएगा। अगर एक चाना रोपते हैं तो उसमें से कम 10 फल आता है, तो 10 आदमी तो खाता है। तो उसी प्रकार अगर हम धर्म में हैं तो हमारे भगवान जो हैं परमेश्वर बोला जाता है, वो आज से नहीं बोला जाता है। कितना लाखों साल पहले
जैसे हम लोग अभी मोदी आया तो हम लोग सुने कि 500 बरस पहले हमारा राम के वहाँ धरती था, वहाँ निर्माण हुआ था। और उस समय हम लोग माने मुसलमान के राज के चलते हम लोग क्या है कि हिंदू समाज उस समय जनसंख्या कम था, इंटरनेट की इतना ज़माना नहीं था। लेकिन आज हम लोग इंटरनेट को देखें तो हमारे मोदी सरकार जो आए तो वो मंदिर का विचार किया कि नहीं आखिर हुआ तो कैसे हुआ। और जैसे उसको दिमाग में आया कि नहीं हमारा हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में हम रह के अगर ये मंदिर नहीं बने तो हिंदुस्तान नाम बोलने वाला मूर्ख है। अच्छा, ये बोल रहे थे कि 7 दिन 8 दिन से लगे हुए आप लोग कथा सुने, डिफरेंसेस क्या है आपका? भी 7 दिन 8वां दिन है, क्या डिफरेंसेस? माने लाखों जोनी हमारे जो परमेश्वर है, जो कथावाचक है, वो बोले हैं कि लाखों जोनी जो माने जानवर कीड़ा मकोड़ा में जन्म लिया, उसका इंसान में जन्म लेने के लिए वो कितना तप करे, कितना माने अपना ऊर्जा को त्याग किया, फिर भी मनुष्य के माने जोनी नहीं पाया। और जो मनुष्य जोनी में भगवान को नहीं माना तो उसको भी हम जानवर के तुलना कर सकते हैं। अगर हम इंसान हैं तो भगवान को मानना है, अगर नहीं मानते हैं तो हमारा दुख दर्द ज़िंदगी भर रहेगा। अब हमारे तबीयत खराब हो गया, हमारे एगो माता पिता दिखाई देते हैं, दूसरा में परमेश्वर दिखाई देते हैं। जैसे हम परमेश्वर का नाम लेते हैं वैसे मेरा दुख दूर हो जाता है। अगर दुख नहीं दूर होता है तो कोई बंधु के सामने जाते हैं, मीठा बानी बोलते हैं तो हमारे सहारा करने के लिए तुरंते खड़ा हो जाता है। अगर मीठा बानी नहीं बोलते हैं तो वो मेरे को ठुकरा देता है। लोगों के लिए क्या बोलेंगे जो कथा में नहीं आ पाए, चाहे जो कथा का इम्पोर्टेंस नहीं जान रहे, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? उनके लिए ये हम बोल रहे हैं कि जैसे हम आए तो हमारा एक गरीब परिवार से इतना सारा लोग हमको पहचान किया एक कथा के रूप से। हमारे कुछ नहीं है, ना घर है यहाँ पर, ना यहाँ के हम कोई ज़्यादा दिन के निवासी है, मात्र 5 साल के निवासी है। और 5 साल में ये तो जग में जितना हमको इस जग से हमको पहचान हो गया। और जो जग सुनने आया ना, अगर किसी के द्वार पर जाएंगे ना तो सादा पानी पहले देने की कोशिश करने से पहले हमको स्प्राइट ला देगा, माने मीठा ला देगा। हम आपके चलते कितने लोगों को कथा में पार्टिसिपेट होने का मौका मिला? बहुत बहुत बहुत। पहले तो 2 4 फिर 6 7 फिर 8 9 फिर करने का मतलब हज़ारों में भीड़ जुटना स्टार्ट हो गया। हम भी नहीं सोचा था कि ये कथा सुन के इतना लोग उत्साहित होगा। नहीं, ये तो ठीक है, आपको मतलब न्यू है इस जगह पर, ये लोगों को आपके चलते भगवान का कथा सुनने का मौका मिला। तो वो तो अपना लोगों को क्या बोलेंगे, जो लोग मेरा वीडियो देखेंगे उनको क्या बोलेंगे, कथा का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या चेंजेस लाना चाहिए चरित्र में? तो सभी भाई से जो मेरे आवाज़ सुनेंगे उन सब से बोलेंगे कि भगवान से जुड़ना हमारा एकदम ज़रूरी है। अगर हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे तो अपना दर्द किसको बताएंगे? जिस प्रकार अपना घर में पशु रखते हैं, उसका तबीयत ख़राब होता है तो वहाँ तो दवा हम ही कराते हैं। लेकिन जिस प्रकार हमारा तबीयत खराब होता है तो वो तो परमेश्वर है ना। जिसको परमेश्वर चाहते हैं उसको ठीक रखते हैं, जिसको चाहते हैं उसको बिगाड़ देते हैं। ये तो उनकी हाथ में है। इसलिए हम हर माने हिंदुस्तानी से बोलेंगे कि इसमें जुड़िए और भक्ति में शक्ति है। ये आज का बात नहीं है, बहुत पहले के है। जिस प्रकार हम लोग पेड़ पौधा में पानी डालते हैं तो फलता है फूलाता है, उसी प्रकार भगवान है। जपने से हमारे शरीर के कष्ट मन हल्का होता है और शरीर में हमारा उत्प्रेरक मिलता है। उसी ऊर्जा से हम लोग हर काम कर लेते हैं। निगेटिव सोच दूर होता है। निगेटिव और पॉजिटिव। ढेर लोग बोलते हैं कि भगवान नहीं है। अच्छा भाई ठीक है, भगवान नहीं है तो हम बोलते हैं कि भगवान नहीं है तो हमारा मन के शांति कौन देगा? हम तो बोल रहे हैं कि बगल वाला बोलेगा कि तेरा पास इतना धन हो गया, तीसरा के पास जाएंगे तो वो बोलेगा तेरा पास इतना धन आ गया। अगर दुखिया के पास बोलेंगे तो तेरा आंखें अंधा है, तेरा बाल काला है, तेरा नाक मोटा है। लेकिन भगवान तो ये नहीं बोलते हैं ना कि तेरा आंख मोटा है, कान पतला है। उसमें विचार रखना है और जिस प्रकार हम लोग विचार रखते हैं उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुभ नाम क्या होता है? दीपक कुमार। देख रहे दीपक भैया थे और यही लोग सारा जो कथा अरेंज करवाए थे उन्हीं के घर में अभी गुरुदेव जो कथा बोल रहे थे वे जस्ट बैठे हुए। तो इन लोगों से सारा राय ले रहे थे कि इनको 7 दिन 8 दिन जो कथा सुनने के बाद कैसा फीलिंग आया। तो खुद आप सुन सकते हैं किस तरह से चेंजेस इन लोगों के अंदर आया है, कितना भक्ति में इन लोगों का दिल और चरित्र हो गया है। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि भगवत कथा का क्या इंपॉर्टेंस है। और आई थिंक मेरे को लगता है कि हर एक सनातनी को भगवत कथा करना चाहिए और उसमें भगवत कथा सुनना चाहिए। क्या भैया सही बोल रहे हैं ना? सही आज पता ना ये ऊर्जा कहाँ से आया कि ये बात हम बोल दिए।
हमको बोलने की ऊर्जा आया, हमको लग रहा है परमेश्वर से जुड़े हैं तभी आया, नहीं तो ये ऊर्जा नहीं आता। इतना बड़ा महफिल में हम नहीं बोल सकते थे, लेकिन आज पता नहीं आज मेरे ऊपर क्या माने उनका आशीर्वाद है कि उनसे हम जुड़े तो मेरे ऊपर इतना दया किए। तो हम हर माने भक्त से बोलेंगे कि आप लोग भी जुड़े और भगवान के सिमरन करिए, आपका सारा दुख दूर हो जाएगा, जिस प्रकार हम लोग का दुख दूर हुआ। तो देख रहे हैं कि वही बात कि कितने भी दिक्कत में हो, कितने भी तकलीफ़ में हो, भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए और भगवान के शरण में रहिए, अपना कर्म करते रहिए, ज़रूर फल मिल जाएगा और भगवान एक ना एक दिन आपका जो कष्ट ख़त्म कर देंगे।